हेलो एवरीवन। चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल में बेटा प्रीवियस वीडियो में हम आपको बता रहे थे हाउ डू एटम एग्जिस्ट। एटम जो होते हैं किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो एटम एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयंस एंड एटम आर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, या तो बेटा आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या किस फॉर्म में मॉलिक्यूल के फॉर्म में। तो एटम एग्जिस्ट इन मेनली आयंस और मॉलिक्यूल। ओके, मॉलिक्यूल एलिमेंट्स के फॉर्म में हो सकता है, मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। सेम टाइप के एटम का मॉलिक्यूल होगा बेटा, तो मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट्स होगा। इसमें क्या होंगे, सेम टाइप के एटम होंगे, सेम टाइप एटम प्रेजेंट। ओके, डिफरेंट टाइप के एटम का मॉलिक्यूल होगा, डिफरेंट, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। ओके, एग्जांपल O2 P4 ये मॉलिक्यूल है ना, बट ये मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट्स हैं। क्या है बेटा, मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट्स। ओके, N2 Cl2 ये सब क्या है बेटा, मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट्स। तो मॉलिक्यूल है कि नहीं है, मॉलिक्यूल है बेटा, क्योंकि ग्रुप ऑफ एटम मॉलिक्यूल होता है। ऑक्सीजन इज द ग्रुपिंग ऑफ 2 एटम फॉर्म ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये 4 फास्फोरस एटम का ग्रुपिंग है, 2 नाइट्रोजन एटम का ग्रुपिंग है। तो ये मॉलिक्यूल है। क्या है बेटा, मॉलिक्यूल है। किस टाइप के मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट्स। ओके, H2O CO2 N2O CH4 ये क्या है बेटा, मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, क्योंकि डिफरेंट एटम के डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम का ग्रुप है। ओके, डिफरेंट एटम का क्या है बेटा, ग्रुपिंग है, तो मॉलिक्यूल हैं। बट कौन से मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। आयंस क्या होते हैं बेटा, आयंस आर 2 टाइप, कैटायंस एंड एनायंस। ओके, कैटायंस क्या होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज जो एटम होता है, एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो कैटायन होता है, और निगेटिव होता है तो एनायन होता है। पॉजिटिव यानी कैटायन कौन फॉर्म करते हैं बेटा, जनरली मेटल फॉर्म करते हैं, मेटल। एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जितने भी मेटल होते हैं। क्योंकि बेटा मेटल के बैलेंस सेल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो होता है 8 के अलावा, वही इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कोई भी मेटल या एलिमेंट्स एटम, तो पॉजिटिव आयन बनाएगा। तो मेटल जनरली क्या बनाते हैं बेटा, कैटायंस बनाते हैं, पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो मेटल जनरली डोनेट द इलेक्ट्रॉन फॉर्म पॉजिटिव आयंस एंड पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड कैटायन। क्या होता है बेटा, कैटायन। जैसे सोडियम देखो ना बेटा, क्या सोडियम कभी Na- होता है, नहीं, Na+ होता है। क्यों Na+ होता है, क्योंकि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है। क्यों 281 होता है, क्योंकि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है बेटा, 11 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 11 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 होगा फर्स्ट में, उसके बाद 8 होगा, तो कितना बचा, 1 बचा। तो ये बैलेंस सेल है। ये क्या है बेटा, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, और ये आउटर मोस्ट सेल होता है बैलेंस सेल। और प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को आते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना एक ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। 2 जब डोनेट कर दिया, एक डोनेट किया, तो Na पर क्या आ गया, पॉजिटिव, इसलिए क्या बनाता है, ये कैटायन बनाता है। तो जितने भी मेटल होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं, मींस कैटायन बनाते हैं। क्योंकि मेटल्स के बैलेंस सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन जनरली होता है, और वही 1 2 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बनाते हैं बेटा, पॉजिटिव आयंस, कैटायंस बनाते हैं। निगेटिव आयन एनायन कौन बनाता है, जनरली नॉन मेटल्स बनाते हैं। कौन बनाते हैं बेटा, नॉन मेटल्स। कौन कौन हो नॉन मेटल्स, नॉन मेटल तो है बेटा, बहुत सारे हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, नॉन मेटल है। फास्फोरस, सब क्या है बेटा, नॉन मेटल है। सल्फर, ये क्या करेंगे, क्योंकि बेटा इनके वैलेंस सेल में क्या होता है, जैसे ना ऑक्सीजन की बात करें बेटा, तो 2 6 होता है, तो 6 नहीं 2 क्या करें, ये एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन। जब एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो नेगेटिव आयंस बनाएगा, और जब डोनेट करेगा तो पॉजिटिव आयन बनाएगा। तो जनरली ये एक्सेप्ट करते हैं, डोनेट नहीं करते हैं। और जब एक्सेप्ट करेंगे, कितना एक्सेप्ट करेगा बताओ, ऑक्सीजन 2, तो क्या बनाएगा 2- तो एनायंस बनाएगा। क्या बनाएगा, एनायंस। फ्लोरीन देखिए 10 होता है, सॉरी 9 होता है, तो 2 and 7
तो सेवर क्या करेगा, डोनेट करेगा नहीं, क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो क्या बनाएगा, F माइनस बनाएगा। क्लोरीन देखिए, क्लोरीन, तो ये जितने बेटे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं और क्या बनाते हैं बेटा, एनायंस बनाते हैं, नेगेटिव आयंस बनाते हैं, क्योंकि इनकी टेंडेंसी जो होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की होती है, डोनेट करने की नहीं। जब एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी तो एक्सेप्ट कर लेंगे इलेक्ट्रॉन बाहर से किसी अदर आइटम से, तो नेगेटिव आयंस बना लेंगे, एनायंस बना लेंगे। और जब डोनेट करने की टेंडेंसी होगी, डोनेट कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएगा, तो पॉजिटिव आयंस बना लेंगे। क्या बना लेंगे, पॉजिटिव आयंस। ओके, तो मैंने बेटा आपको प्रीवियस वीडियो में ये सब बताया था, एनायंस, कैटायंस, मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। ओके, तो देखो बेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं आपको होमवर्क भी दिया था, तो आई होप कि आप लोग कर लिए होंगे। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ओके, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ओके, क्लोरीन के बाद क्या आएगा, आर्गन, पोटेशियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ओके, तो देखो बेटा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो होता है कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये क्या बनाएगा, H+। ओके, हीलियम देखो बेटा कोई आयंस नहीं बनाएगा, नो आयंस, क्योंकि इसका डुप्लेट कंप्लीट है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा अलग है हीलियम। हीलियम बेटा एक ही सेल है, अगर कोई ऐसा एटम है जिसमें एक ही सेल है, हीलियम के पास एक ही सेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसका डुप्लेट कंप्लीट है, ना तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ना डोनेट करेगा, ये किसी भी प्रकार का कोई आयंस नहीं बनाता, ये स्टेबल है ऑलरेडी। बेटा कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट क्यों करता है, स्टेबल होने के लिए, तो ऑलरेडी पहले से स्टेबल है, इसका डुप्लेट कंप्लीट है, ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है उसके सेल में, एक ही सेल है, 2 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल। ओके, लिथियम के पास आइए, कितना होता है एटॉमिक नंबर 3, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1, कितना बैलेंस सेल में बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन। ये भी अपना डुप्लेट कंप्लीट कर सकता है, कैसे डुप्लेट कंप्लीट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, और डोनेट करेगा क्या बनाएगा, Li+ कैटायन। बेरिलियम क्या होता है बेटा, 4 2 2, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 2 डोनेट करके क्या बना है, डुप्लेट कंप्लीट कर सकता है, तो Be2+। बोरान 2 3 3 डोनेट करके क्या बना सकता है, Be3+। कार्बन 2 4, एक कोई बेटा कोई आयंस नहीं बनाता, क्योंकि बैलेंस 4 इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, नो आयंस। बेटा +4 भी बना सकता है, -4 भी बना सकता है, बट इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है बेटा, तो डोनेट करने, एक्सेप्ट करने में ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, इसलिए कार्बन कोई आयंस नहीं बनाता। ये अदर कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेता है, डोनेट नहीं, ना तो डोनेट करता है ना ही एक्सेप्ट करता है। नाइट्रोजन क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो 2 5। अब क्या करेगा बताइए, डोनेट करेगा नहीं, अब 3 एक्सेप्ट करेगा, तो क्या बना लेगा, N3-, क्योंकि 7 था 10 हो जा, 5 था ना 8 हो जाएगा, 3 एक्सेप्ट करेगा। ऑक्सीजन 2 6 होता है, क्या बनाएगा, O2-। क्लोरीन क्या बनाएगा बेटा, कितना होता है, 2 7, F-1 एक्सेप्ट करेगा ना। नियान क्या होता है, 2 8, ऑलरेडी 8 है बेटा, ये क्यों किए 1 एक्सेप्ट, क्योंकि उनको 8 करना था, ये क्यों किए 2 एक्सेप्ट क्यों किए, क्योंकि उनको 8 करना था, ये 3 एक्सेप्ट क्यों किए, क्योंकि 8 करना, ये पहले से 8 है, ना तो डोनेट करेंगे ना इधर, ना डोनेट करेंगे ना एक्सेप्ट करेंगे, तो एक कोई आयंस नहीं बनाएंगे, नो आयंस, ना पॉजिटिव आयन ना इधर नेगेटिव आयन। ओके, सोडियम 2 8 1 क्या करेगा, 7 एक्सेप्ट करेगा नहीं, एक क्या करेगा, डोनेट करेगा, क्या बनाएगा बेटा, Na+। मैग्नीशियम 2 8 2, क्योंकि 12 होता है एटॉमिक नंबर, 12 इलेक्ट्रॉन है, तो Mg क्या बनेगा, 2+, 2 डोनेट कर देगा। एल्युमिनियम Al+3, क्योंकि होता है 2 8 3। सिलिकॉन 2 8 4, क्या बनाएगा, कोई आयंस नहीं, नो आयंस, 4 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस सेल में। बेटा जब बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो वह एटम ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना एक्सेप्ट करेगा, कोई आयंस नहीं बनाएगा। ओके, फास्फोरस 15 2 8 5 क्या करेगा, 3 एक्सेप्ट करेगा, 5 डोनेट करेगा, 3 एक्सेप्ट करेगा, तो P3-। सल्फर 2 8 6, क्योंकि 16 होता है ना, तो क्या होगा, S2-, 2 एक्सेप्ट करेगा। चलिए क्लोरीन के पास आइए बेटा, क्लोरीन 17 होता है ना, 2 8 7 क्या होगा, Cl-, 1 एक्सेप्ट करेगा। आर्गन नो आयंस 18 है, 2 8 8 है,
ना क्या करेगा, कोई एक्सेप्ट करेगा या डोनेट करेगा नहीं। पोटेशियम 2881 1 होता है बैलेंस सेल में, तो क्या करेगा 1 डोनेट करेगा के प्लस। वैसे 2882 होता है कैल्शियम का, तो Ca2 प्लस। ये है बेटा कौन कौन, देखो पॉजिटिव आयन, कौन कौन निगेटिव आयन बनाया है। यहाँ देखो ये सब पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव कैटायन कैटायन, ये क्या एनायंस, ये भी एनायंस, कैटायन कैटायन कैटायन, एनायंस एनायंस, ये भी कैटायंस। देखे थे बेटा आपने कि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन था तो कैटायन बना रहा था, 5 6 7 था तो एनायंस बना रहा था, 8 था तो कोई आयंस नहीं बना, ना पॉजिटिव ना निगेटिव। 4 था तब भी, 4 और 8 में कोई आयंस नहीं बनेगा। यहाँ हीलियम भी एक्सेप्शन है कि अगर 2 है, एक ही सेल, याद रखना एक ही सेल है के सेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो डुप्लेट कंप्लीट होता है और वो ऑलरेडी स्टेबल होता है, भी कोई आयंस नहीं बनाएगा। 2 नहीं, अगर 2 के 3 है तो भी 2 करेगा, 1 डोनेट कर देगा। 4 है तभी 2 डोनेट करेगा, 2 करेगा, तो एक सेल खत्म हो जाएगा, एक ही सेल बचेगा, वो भी स्टेबल हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास। क्या होता है बेटा एटॉमिक मास? मास ऑफ वन एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स, किसी गिवन एलिमेंट्स के 1 एटम का जो मास होता है बेटा क्या होता है? एटॉमिक मास। मास ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट्स के 1 एटम का जो मास होता है क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। ओके, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 U, नॉट इन ग्राम किलोग्राम और टन, किसमें होता है बेटा? U में। U क्या होता है? U इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ AMU। AMU को शॉर्ट में U लिखते हैं। क्या होता है बेटा AMU? AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। वैल्यू क्या होता है? 1.67 10 to power -27 ग्राम। ओके, दिस इज द AMU। आई होप किलोग्राम होता है, क्या होता है बेटा? किलोग्राम। ओके, 1 U इक्वल टू, U को क्या लिखते हैं? U शॉर्ट फॉर्म इज द AMU। AMU इज द एटॉमिक मास यूनिट। 1 U या 1 AMU इक्वल टू होता है 1.67 10 to power -27 kg। ओके, तो अगर लिखा है कि हाइड्रोजन 1 U, एटॉमिक मास 1 U, इसका मतलब उसका एक्चुअल मास कितना है? 1.67 10 to power -27 kg। ओके, हीलियम, हीलियम 4 U, तो 4 U 4 ग्राम नहीं है, 4 किलोग्राम नहीं है। एक्चुअल मास अगर कोई पूछे आपसे तो 4 इंटू इतना, क्योंकि 1 U इक्वल टू इतना, तो 4 U इक्वल टू 4 इंटू समथिंग। ओके, ये चीज। ओके, ऐसे ऑक्सीजन कितना होता है बेटा? 16 U, तो 16 ग्राम या किलोग्राम नहीं है बेटा, इसका ये U जो है एटॉमिक मास यूनिट है, AMU है। अगर कोई पूछे ऑक्सीजन का जो मास है कितना है, तो 16 इंटू इतना है, क्योंकि 16 U 1 U इक्वल टू उतना होता है। तो समझ में आया बेटा? जैसे नाइट्रोजन कितना होता है? 14 U। ओके, सोडियम, सोडियम 23 U। तो जनरल बेटा, जनरली एटॉमिक नंबर अगर आपको याद है तो एटॉमिक मास आप बता सकते हो, डबल होता है, डबल होता है। जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितना होता है बेटा? मैग्नीशियम 12 होता है, तो एटॉमिक मास कितना होता है? 24 U। सोडियम, सोडियम किसी किसी में एक ज़्यादा होता है, या जनरली या डबल ही होता है। जैसे सोडियम 11 होता है बट एटॉमिक मास 23 U होता है। एटॉमिक नंबर 11 होता है, एटॉमिक मास 23 होता है। तो सोडियम को छोड़ दो, और 1-2 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें एक ज़्यादा होता है, बाकी सब में क्या होता है? डबल होता है। तो एटॉमिक नंबर अगर आपको याद है बेटा, तो एटॉमिक मास इजिली आप याद कर सकते हो। ओके, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बेटा? किसी मॉलिक्यूल का, किसी मॉलिक्यूल में जैसे H2O का अगर कोई मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होता है, एटम का क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। अगर कोई मॉलिक्यूल होगा उसमें सभी एटम का एटॉमिक मास ऐड कर देंगे तो क्या फाइंड हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास। जैसे मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है H2O, इसका मॉलिक्यूलर मास आपसे पूछे तो हाइड्रोजन का पहले एटॉमिक मास याद होना चाहिए, ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 U, बट 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1 प्लस
ऑक्सीजन 16, कितना हो जाएगा बेटा 18U। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास। CO2 का फाइंड करना है अगर आपको बेटा, तो बेटा किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एटम प्रेजेंट हैं सभी एटम का एटॉमिक मास ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास। ओके, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 इंटू 2 32, कितना हो जाएगा 44U। ओके, 44U। तो ऐसे फाइंड करेंगे मॉलिक्यूलर मास। जैसे H2SO4 का फाइंड करना है मॉलिक्यूलर मास आपको, तो हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस सल्फर एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो डबल कर दीजिए, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 16 होता है, एटॉमिक नंबर 16 होता था, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 32, ऑक्सीजन 16 इंटू 4 64, ऐड करोगे बेटा तो आएगा 98U। कितना आएगा 98। तो फाइंड कर लोगे ना, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना बहुत ईजी है। अगर आपको एटॉमिक मास याद है तो एटॉमिक मास याद है तो मॉलिक्यूलर मास आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ओके, जैसे CH4 का फाइंड करिए, CH4 कार्बन 12, 1 हाइड्रोजन 1 4, तो जो कितना हो जाएगा बेटा 16U। ओके, NH3 का फाइंड करिए, NH3 क्या है, अमोनिया है। नाइट्रोजन कितना होता है 14, 1 हाइड्रोजन 1 3 हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 इक्वल टू 17U। तो किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एटम प्रेजेंट है सभी एटम का एटॉमिक मास ऐड करके क्या आएगा मॉलिक्यूलर मास। ओके, नेक्स्ट है बेटा मोलर मास। क्या होता है मोलर मास? मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास होता है मोलर मास होता है। इन जनरल वे में किसी भी एटम के एटॉमिक मास को, किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो क्या आ जाता है मोलर मास। जैसे CO2 का मॉलिक्यूलर मास बेटा होता है 44U, बट अगर पूछे मोलर मास बताइए तो होता है 44 ग्राम। मोलर मास, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, 1 मोल का जो मास होता है। मोल क्या होता है? मोल होता है बेटा, मोल तो एक टाइप का नंबर है। मोल क्या है? एक टाइप का नंबर है। 1 मोल इक्वल टू होता है 6.023 10 टू पावर 23। कोई भी चीज 1 मोल है, 1 मोल लाइक सपोज करिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन है इक्वल टू इतना इलेक्ट्रॉन। जैसे 1 डजन में इक्वल टू 12 होता है, 1 डजन कुछ भी हो सकता है, 1 डजन पेन, 1 डजन बुक, तो 1 डजन बुक इक्वल टू 12 बुक, 1 डजन पेन इक्वल टू 12 पेन। तो ऐसे बेटा 1 मोल इन द केमिस्ट्री में 1 मोल जो होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है 6.023 10 पावर 23 इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड अवोगाद्रो नंबर। अवोगाद्रो बेटा साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिफाइन किया था। उन्होंने कहा था 1 मोल अगर कोई चीज है, n मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल प्रोटॉन, 1 मोल बुक, तो उसका नंबर इतना होगा। 1 मोल बुक होगा तो कितने बुक होंगे? 6.023 10 पावर 23 बुक। 1 मोल प्रोटॉन इक्वल टू 6.023 10 पावर 23 प्रोटॉन। 1 मोल पेन इक्वल टू 6.023 10 पावर 23 पेन। सेम होगा, ऐसा नहीं होगा पेन है तो दूसरा नंबर हो जाएगा, बुक है तो दूसरा नंबर हो जाएगा, नहीं। अगर 1 मोल कुछ भी है तो उसका नंबर सेम होता है। जैसे डजन, कोई भी चीज 1 डजन है तो उसका नंबर कितना होता है? 12 ही होता है। वैसे मोल होता है, क्या होता है बेटा? मोल। तो 1 मोल में नंबर सेम होता है। क्या होता है बेटा? सेम होता है। तो मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास होता है मोलर मास होता है। इन जनरल वे में किसी भी एटम के एटॉमिक मास को, किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं, वही 1 मोल होता है। क्या होता है बेटा? 1 मोल। जैसे सपोज करिए NH3 का मॉलिक्यूलर मास अभी हमने आपको कैलकुलेट किया था, कितना होता है बेटा? 17U। और अगर इसी को 17 ग्राम कर दें तो आ गया 1 मोल अमोनिया का वेट। 1 मोल NH3 में कितने ग्राम NH3? 17 ग्राम NH3। यही है मोलर मास। क्या है बेटा? मोलर मास। इज क्लियर टू यू? समझ में आया बेटा? H2O का मॉलिक्यूलर, पहले मॉलिक्यूलर मास फाइंड करिए। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बेटा? 18U। और इसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे 18 ग्राम। यही आ जाएगा 1 मोल H2O, 1 मोल H2O, और यही 1 मोल H2O क्या हो गया? मोलर मास ऑफ द H2O 18 ग्राम। ओके, तो मॉलिक्यूलर मास समझ में आया, एटॉमिक मास समझ में आया, मोलर मास समझ में आया। क्या होता है बेटा एटॉमिक मास? किसी भी एलिमेंट्स के 1 एटम का जो मास होता है वही एटॉमिक मास होता है। किस में रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिट क्या होता है? यू मीन्स AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। 1 एटॉमिक मास की वैल्यू कितना होता है? 1.67 10 पावर 27
केजी या 1.67 10⁻24 ग्राम, उसी केजी को ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे तो -24 हो जाएगा। ओके, तो ये बात आप समझिए। ओके, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बेटा, किसी भी मॉलिक्यूल के में जितने एटम प्रेजेंट होते हैं सभी एटम के एटॉमिक मास को हम ऐड कर देते हैं तो मॉलिक्यूलर मास होता है। ये क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि बेटा मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम, तो सभी एटम के जो ग्रुपिंग हुआ है सभी का एटॉमिक मास ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ओके, आई विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।